आपकी क़यादत में इत्तेफाक का बड़ा फुकदान है। जुल्फ़ी बुखारी खोसा साहब कुछ और कह रहे हैं, असद कैसर साहब कुछ और कह रहे हैं, बैरिस्टर सैफ कुछ और कह रहे हैं, अलीमा खान साहिबा कुछ और कह रही हैं। अलीमा खान साहिबा कह रही है हमें अपनी जद्दोजहद पर यकीन रखना चाहिए। जुल्फ़ी बुखारी और खोसा साहब कहीं और आस लगाए बैठे हैं। एक ये दूसरा, इस पर भी ज़रा रिप्लाई कीजिएगा। 9 नवंबर को कौन सा ट्रम्प कार्ड फेंकने जा रहे हैं आप लोग? ये ट्रम्प कुछ और मेरा मौक़िफ़ मुहावरे से है, आप इसको अमेरिका मत ले जाइएगा। इख्तियार वली साहब, आपने ट्रम्प का नाम ले दिया, इख्तियार वली साहब ने नाराज हो जाना आपके साथ। नहीं अच्छा जनाब, गुजारिश मैं ये नहीं नहीं, वो ट्रम्प कार्ड कह रहे थे जी। अच्छा जनाब, गुजारिश ये जी, इख्तियार वली साहब जो बात कर रहे थे ना, मैं अब उनसे डिसएग्री करता हूँ कि कहते जी आपको अमेरिका सरकार ने आगे छुड़ाना नहीं है, ये नहीं होना, वो नहीं होना। इन्होंने कभी जिंदगी में आज तक स्टैंड नहीं लिया। और एंड आई एग्री, अमेरिकन अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जाते। और मुझे जाती तौर पे, मैं कोई अमेरिका की तरफ नहीं दे रहा, और हमारी पार्टी इस तरह से ये नहीं है कि अमेरिका की तरफ दे रही कि अमेरिका सरकार आएगी हमें आगे छुड़ा लेगी। हमें तो अपने लोगों से कोई शर्म की उम्मीद है कि जो आप अपोजिशन के साथ करें, ये अगर आप ना करें तो ये बहुत बेहतर होगा। जो जो प्रेसिडेंट आपने इस मुल्क में सेट कर दी हैं, आप इस चक्की में खुद पिसेंगे। ये खड्डे जो आप आज खोद रहे हैं ना, हम तो रोते धोते जिस तरीके से भी इन हालात में गुजारा कर रहे हैं और अपने मौकफ पे खड़े हैं, एंड वी आर नॉट बेंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आपको आज आप जो हर टूटा फूटा कानून बनाई जा रहे हैं और सिर्फ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए बना रहे हैं, देयर इज गोइंग टू बी अ टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू बी ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल। और आपको उस वक्त महसूस होगा कि आपने अपनी मौत को कैसे आवाज मारी है और इस मुल्क का आपने कैसे बेड़ागर किया जब आप इक्तदार में थे। आज आपको मिला हुआ इक्तदार, ऑल्दो इस पे आपका राइट नहीं है, जबरदस्ती आपको जाके काबज करवाया गया है, आप मौज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको नहीं था अमेरिकन सरकार जो है ना, चले सर गुजारिश थोड़ा सा बात कर लेने दीजिए। अमेरिकन सरकार यहाँ पे आके कोई ऐसे चेंजेस नहीं करेगी। उनको अगर आप जिस तरह तसल्लियां देने के लिए अमेरिका के, जिस तरह आप ट्वीटें धड़ाधड़ डिलीट कर रहे हैं, अमेरिका पहुंच पहुंच के आप फटाफट टाइज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, माफिया मांग रहे हैं, और आप इस वक्त पूरी लॉबिंग, पूरी इस वक्त लॉबिंग हो रही है कि उनकी नाराजगी। अगर आपने उनको यकीन दिला दिया दैट यू आर गोइंग टू बी द बेस्ट सर्वेंट्स, तो वो उन्होंने अपने मुल्क की पॉलिसी देखनी है और उनकी फॉरेन पॉलिसी में कभी कोई खास चेंज आता नहीं है। हम अपनी जद्दोजहद पे ही यकीन रखते हैं। मैंने बात सिर्फ की थी ह्यूमन राइट्स वायलेशन की। दुनिया का कोई भी मुल्क अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पे आवाज उठाए, वो चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप के मुल्क हो, वो उनका बनता है। जो पूरी दुनिया के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड और डेमोक्रेसीज हैं, डेवलप्ड डेमोक्रेसीज हैं और बड़ा क्लेम करती हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में, और जो कि हमारे जैसे मुल्कों में ह्यूमन राइट्स का कोई तस्वर ही नहीं है ना। इंसान को आप भेड़ बकरी समझते हैं, जो मर्जी कर जाए उसके साथ। पाकिस्तान के वजीर, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर आदमी के साथ जो अब ये निजाम कुछ ऐसा है कि जो कुछ करी जा रहा है और उसके अंदर ठीक हम आपके साथ सर, मेरा सवाल ये था कि आपकी क़यादत एक पेज पर क्यों नहीं है, मौक़िफ़ अलग अलग क्यों है, करना क्या चाह रहे हैं? वहाँ से उम्मीद है या फिर यहाँ से तहरीक चलाएंगे? वो तहरीक जिसमें आपके लीडर्स पहुँच ही नहीं पा रहे हैं वक्त पर, 2-3 जलसे आपने किए। जी, हमारी क़यादत इस बात पे मुत्तफिक है कि हमने अपनी लड़ाई खुद लड़नी है और हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे ऊपर जबर बहुत हो रहा है। अमेरिका का जब आप किसी का व्यू पॉइंट पूछते हैं तो वो व्यूज होते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हम उधर देख रहे हैं कि उन्होंने सारा कुछ करना है। जबर की जरा डेफिनेशन कर दें सर प्लीज। मैं फिर आपको जो आपके दौर में हुआ पीएमएलएन के साथ या ऑपोजिशन के साथ थोड़ा सा वो भी बता दूं। क्या हुआ ऐसा आज तक पाकिस्तान में? इसका 100वां हिस्सा भी कभी नहीं हुआ। शहबाज शरीफ साहब ने जेल काटी, मरियम बीबी साहिबा, मियां नवाज शरीफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब, कितने नाम है जो निकले। 100 रुपए के 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर आधा दिन इनको, एक दिन इनको तकलीफ आई, अगले दिन उन्होंने स्टाम्प पेपर दे के, अगले दिन नहीं सर, 124 दिन शहबाज शरीफ साहब ने जेल काटी, राना सनाउल्लाह साहब 3 महीने से ज्यादा जेल में रहे उन इल्जामात पर जिन पर बड़े बड़े कस्में भी खाई गई थी, बड़े बड़े दावे वादे भी किए गए थे सर। जनाब नवाज शरीफ का भी बताएं इनको, इन्होंने मेरी बात सुनी। इनका आपने बड़ा जो इनकी खुददारी का और इनकी दिलेरी का आपने टाइम पीरियड बताया ना अपने मुंह से, वो 124 दिन या 90 दिन, 3 महीने 4 महीने, बस ये इनका एंड है। वो दिलेर का बच्चा अंदर जो बैठा हुआ है, जो वो कह रहा है जिसकी बिजली भी बंद कर दी गई है, पानी भी, जिसकी पूरी जमात का बंदा ही को नहीं छोड़ा, औरतों का भी लिहाज नहीं किया, कुछ नहीं किया। हम खड़े हैं, हम कह रहे हैं ठीक है, हमें ज्यादा क्या करना, मारना है मार दें, दफन कर दें हमें मार के। फिर अब गलती से हम असेंबली में पहुंच गए हैं तो हम वहां जाके अपने मुल्क की बात तो करेंगे। हम महंगाई पे बात करेंगे, हम अपने मैंडेट पे बात करेंगे, वो हमारा हक है, हम करेंगे। आज हमें 1.25 साल हमें
9 मई से ही को ही अगर आप बेंचमार्क रख लें, जो 9 मई करके हमारा तो जुलूस ही निकाल दिया गया ना उस 9 मई के चक्कर में, ठीक है। और जब भी हम किसी टॉक शो में बैठते हैं, नून लीग को जो बंदा भी रिप्रेजेंट करने आता है, उनसे आप अपनी परफॉर्मेंस पूछ लें, उनसे आप मैंडेट की को बात कर लें, वो सारी बातें छोड़ के सिर्फ एक बात करेंगे जी 9 मई को पीटीआई ने जनाब अपने मुल्क की अफवाज पे ही हमला कर, बस ये सारी अपनी किसी बात का जवाब ही नहीं देंगे। एक 9 मई का इंसिडेंट रखा हुआ है, जब किसी बात का जवाब नहीं आता तो 9 मई शुरू हो जाती है। अब आप इनसे परफॉर्मेंस की बात करेंगे, कोई जवाब नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।